मीडिया के सामने अपने कलयुगी बेटे की काली करतूत सुनाती ये 95 साल की थेरेसा किस्पोट्टा है। इनकी 4 बेटियां और 1 बेटा है जिसका नाम जैकब किस्पोट्टा है। थेरेसा किस्पोट्टा पेशे से शिक्षिका थी। जब तक शरीर से सक्षम रही तब तक ठीक रहा। स्वास्थ्य गिरते ही बेटे ने खुद किनारा कर लिया और अपनी मां को केयर टेकर के हवाले कर दिया। बाद की कहानी यह है कि जैकब किस्पोट्टा के शह पर केयर टेकर उनकी मां पर कहर ढाने लगी। बेटियों को मां से दूर कर दिया और बेटा खुद पेंशन की राशि अपने पास मंगवाने लगा। लड़का अपना मस्त रहता है और क्या करेगा। आप पर ध्यान नहीं देता है? नहीं। आपका पैसा भी ले लेता है? मौका मिलेगा तो लेगा ही। बुधवार को थेरेसा किस्पोट्टा की 3 बेटियों ने संयुक्त रूप से प्रेस के सामने अपने भाई जैकब किस्पोट्टा पर गंभीर आरोप लगाया। मां को धमकाता है, केयर टेकर पैसा ले लेता है, मारपीट करता है, मां से किसी को मिलने नहीं देता। बैंक का डिटेल, इसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, हर एक कागज, एक पेंशन पेपर, सब कुछ छीन करके ले गया। और जो केयरटेकर है मतिया उसके साथ मिल करके माँ को टॉर्चर करने लगा। ना ठीक से खाना देता है। जब भी हम लोग घर जाते हैं तो देखते हैं कि कोई वेजिटेबल सब नहीं है, फ्रूट्स नहीं है, जो ये पहले अपने करती थी। तो पहले इसको बंधक बना के एक तरह से रख लिया। और हम लोग जब कॉल करते हैं माँ से बात करने के लिए तो वो लेडी जो है, वो मतिया है, वो कॉल का रिकॉर्डिंग करती है। जब हम उस और DIG जैकब किस्पोट्टा को भेजती है। DGP से उम्मीद करते हैं कि हमारी सहायता करें, हमारे जो कंप्लेन है, केस है, वो FIR दर्ज करें। पुलिस पर दबाव है DIG साहब का? बिल्कुल है, दबाव है, इसलिए हमारा कंप्लेन नहीं ले रहे हैं, हमारा केस नहीं ले रहे हैं। लड़ाई वड़ा हुआ वो कुछ भी नहीं हुआ, पुलिस के सामने हुआ। जब फिर पुलिस ने लास्ट में बोला कि हमें शाम में आकर हमें रिपोर्ट दो। खाली करने के बाद जब रिपोर्ट लेकर गए तब फिर DSP ने हमें बुलाया अपने पास। DSP अपने पास बुलाकर फिर मेरी माँ से अलग से बयान लिया। फिर अलग से क्या बयान लिया हमें नहीं पता। फिर मेरी माँ से बयान लेने के बाद फिर मेरी सिस्टर और मुझसे भी अलग से बयान लिया। फिर अलग से बयान लेने के बाद उन्होंने कहा कि भाई का भी प्रॉपर्टी है और जैसा था पहले वैसे ही रख दिया जाए और केयर टेकर को भी रख दिया जाए और मेरी माँ को भी लाके रखो, ऐसा बोला। बहनों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के अध्यक्ष साधना ओझा से मां की मदद के लिए गुहार लगाई तो पुलिस साधना ओझा के पीछे पड़ गई। कि मैं एक मदर का सपोर्ट कर रही हूँ, एक वृद्ध माँ का सपोर्ट कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं जब DSP PK मिश्रा को, प्रमोद कुमार मिश्रा को यहाँ से कॉल करती हूँ कि मिश्रा जी मुझे आपसे मिलके कुछ बात करनी है, तो मुझे बहुत एक्साइटेड होकर बुलाते हैं। हाँ मैडम आइए ना, बिल्कुल आइए। मैं जाती हूँ वहाँ पे। जाने के बाद वो इनको देखने के बाद भड़क जाते हैं। भड़कने के बाद वो मुझे बोलते हैं मैडम 2 मिनट टाइम दीजिए, मुझे अकेले में इनसे बात करना है। तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा विवाद भी कि क्यों अकेले बात करना, हम लोग बैठ रहे हैं, बात कीजिए। तो नहीं, मुझे अकेले बात करना है। अकेले बात करने का मतलब कि इनसे वो बार बार प्रेशर दे रहे थे। गेट के बाहर जस्ट हम लोग खड़े थे कि आप अपने बेटा के साथ ही रहिए और बेटा जैसा कह रहे वैसा रहिए। इधर जैकब किस्पोट्टा अपने रांची स्थित आवास पर मौजूद थे, लेकिन वो मीडिया के सामने नहीं आए। इस वक्त मैं उसी जैकब किस्पोट्टा के रांची स्थित आवास पर हूँ, किस्पोट्टा एरपा। जैकब किस्पोट्टा अपने घर में मौजूद हैं। मैं अपने कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैकब किस्पोट्टा अपने आवास में हैं, चाय पी रहे हैं। न्यूज़ 11 ने उनसे गुहार लगाई कि आप अपनी बात कैमरे में रख दीजिए, आप अपना पक्ष कैमरे में रख दीजिए, लेकिन जैकब किस्पोट्टा तैयार नहीं हो रहे हैं। इधर इस घटना की चर्चा पूरे अरगोड़ा में है। जैकब किस्पोट्टा मध्य प्रदेश के सरगुजा में CISF में DIG है। जाहिर तौर पर इसकी चर्चा रांची के साथ साथ सरगुजा तक में हो रही है। पूरे मोहल्ले में इस बात की चर्चा हो रही है कि जैकब किस्पोट्टा कैसा कलयुगी बेटा है जो 95 साल की अपनी मां को प्रताड़ित करता है। उनकी बहनों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन जैकब किस्पोट्टा का दिल पत्थर जैसा हो गया है। मां रो रही है, बेटे से छुटकारा चाह रही है, लेकिन बेटा कलयुगी पुत्र बन बैठा है। कैमरामैन मानस के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।